नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। आपने अपने पूर्वज की वीरता को याद करने का काम किया। भगवान राम और राजा निषाद गुहा और ऐसे हमारे आदर्श पुरुष को आज श्रद्धा सुमन अर्पित हुआ है। और ये जो चुनाव का आपने ये कर्तव्य देखा जी, और जो सुहावना माहौल था, हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी भी आए। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और सभी नेता, हमारे प्रदेश के, जिला के बहुत लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए। भगवान राम के समय से ही हम लोगों का सनातन का और निषाद राज का जो संबंध है, वो हम लोग जो है इस पृथ्वी पर जब तक रहेंगे राजा निषाद राज को और गुहा जी को याद करेंगे। सर, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का मलाहों को अपने समर्थन में लाने का मास्टर स्ट्रोक माना जाए, इसे देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुकेश सहनी जी निषादों को, सहनी को ठगने का काम करते हैं। जब उनको ठगने का काम करते हैं, सीट का कोटा मिलता है, और सीट का कोटा जब मिलता है तो वो किसी भी सहनी को वो सीट जो है देने का काम नहीं करते हैं। तो इसी से समझ सकते हैं कि वो सिर्फ निषादों को ठगते हैं, लेकिन एमएलए का, एमपी का जब उनको सीट मिलता है तो वो दूसरे समाज के लोगों को देते हैं। यही उनका सहनी निषाद समाज से प्यार है। मुकेश सहनी को हम लोग एनडीए में लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, छोड़ दिए। एनडीए से ही तो 4 सीट से जीते थे मुकेश सहनी। चलिए, तो पुरानी कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए खबर में लिखेंगे। सर, निशांत ने बता दिया है कि मुख्यमंत्री जी के क्या निषाद के नाम पर किया गया सर? गंगा किनारे तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, बैठकों का दौर चलता रहेगा। अभी दिल्ली में 2 दिन पूर्व ही श्री तेजस्वी यादव जी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक किए थे। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, कहीं कोई किचकिच नहीं है, और बिहार की जनता की पसंद श्री तेजस्वी यादव जी हैं। सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जनता ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया। लेकिन एनडीए में तो पूरा सिर फुटबॉल मचा हुआ है। जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है बीजेपी का सीएम होगा, तो अब जेडीयू पोस्टर लगा रही है 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब बिहार की जनता कह रही है 2025 अब नहीं चाहिए नीतीश। अब जनता बीजेपी को देख रही है, बीजेपी ही 2025 में नीतीश जी की राजनीति को करेगी फिनिश, ये बात तय है। एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करने जा रहा है। गठबंधन का इस महागठबंधन के बैठक का कोई मतलब नहीं है और जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। ये शतरंज के ये पिटे हुए किरदार हैं। जनता ये समझ चुकी है। ये तमाम लोग वैसे लोग हैं जो सत्ता के लिए सिद्धांतों की तिलांजलि देकर एक दूसरे के पीठ पीछे खंजर लिए घूमते हैं और ये साथ बैठने का नाटक करते हैं। जनता ये पूरी तरह जानती है कि इन लोगों को अगर सरकार मिल गई तो अराजकता और महाजंगल राज को फैलने में देर नहीं लगेगी। और जनता अब इस मूड में नहीं है। जनता विकास के रफ्तार के साथ चलना चाहती है, डबल इंजन के साथ चलना चाहती है, वो बुलेट की रफ्तार से विकास चाहती है। वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है और एनडीए को कोई हिला नहीं सकता है। ये चाहे जितनी बैठकें कर लें, ये चाहे जो दिखावा कर लें, लेकिन आपसी खींचतान, आपसी द्वंद्व को जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है और इनको आउट कर चुकी है। निर्माण के काम में 8,000-12,000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है। भवन निर्माण का पता कीजिए आप लोग कि कितना हजार रुपया पर स्क्वायर फीट ये लोग काम करने के लिए देते हैं। तो जो अंडरकट डीलिंग है वो यहाँ बहुत ज्यादा है। हम लोग तो विधायक, हम लोग को मालूम होता है अंडरकट डीलिंग कैसे चलता है। तो आपके माध्यम से ये बात पहुंचे। हाँ, यही तो मैंने कहा कि जिन अफसरान को सस्पेंड किया गया उसको फिर बहाल किया, तो क्या मतलब है कि वो सस्पेंशन उनका खत्म क्यों होगा? अगर हुआ तो जनता के सामने बता दें नहीं नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, ये एकदम साफ सुथरे थे। और फिर जेई इज ए स्मॉल इस पूरे मामले में, छोटा, बड़का जो उसमें है
विभाग में, मंत्रालय में, उनका क्या हुआ? इस मंत्रालय के निर्माण काम में लगे हुए जो मंत्रालय है, इनके मंत्रियों का नाम आप सब जानते हैं, उनका तो मतलब बल्ले बल्ले हो रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग भी देखते हैं, जीवन में भी उनके देखते हैं कैसा कैसा बदलाव आ गया है। तो ये इसलिए आता है कि पैसा आ रहा है, बढ़िया से डीलिंग हो रहा है। तो जांच में ये लोग क्यों नहीं फंसते हैं? यही 4-5 बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो निर्माण काम में लगे हुए हैं लगातार। तो इन सब की जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जांच के बिना उनको आप जेल की सलाखों के पीछे डालें, लेकिन जांच क्यों नहीं हो रही है? और जांच में ये जो छोटे अधिकारी गए उनको फिर आपने वापस कैसे ले लिया? ये सारी बातें जनता के पटल के सामने हैं। हम चाहेंगे